बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार एक बीज को जमीन में बोया जाता है, फिर धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, वह एक पौधा बन जाता है और फिर वह पौधा विपरीत परिस्थितियों को भी सहते हुए, कभी धूप, कभी बरसात, कभी आंधियां को वो सहता है और कई वर्षों के पश्चात वह फल देना शुरू करता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब वह मेहनत करता है तो उसका फल उसे तुरंत चाहिए होता है, लेकिन प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल भविष्य में मिलता है और फल मिलने से पहले हमें भी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर हम उन परिस्थितियों में भी हार मान लेते हैं तो हमें अपने मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। यही असीम सत्य है। इसी तरह हमारी प्रकृति काम करती है। गुरु ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें मेहनत का कोई फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाते हैं और फिर उसके बाद मेहनत छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा साहस होता है कि अगर वह उसे मेहनत करते रहते, उसी काम को लगातार करते रहते तो आज वो भी कामयाब होते। क्योंकि जब वे अपने आसपास के लोगों को उसी काम में कामयाब हुए देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि मुझे उसी काम को में लगे रहना चाहिए था, उसी लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए था, तो शायद मुझे भी कामयाबी मिल गई होती। लेकिन उस समय पश्चाताप के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। ना तो वो दोबारा पीछे जो पिछला समय रहता है उसे बदल सकते हैं और ना ही वह भविष्य में उसी काम को दोबारा करने का जो हिम्मत होता है ना, उसे नहीं जुटा पाते। जब गुरु अपना उपदेश उन शिष्यों को सुना रहे थे तभी उनका उपदेश वहां एक बुजुर्ग आदमी सुन रहा था। वह अचानक बीच से बोला, गुरुवर, मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, पूरी उम्र का अनुभव है मेरे पास और मैंने अपने जीवन में यह भी पाया है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं। मैंने अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य पर केंद्रित रखा, लेकिन उसका फल मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं ये कैसे मान लूं कि जो आप कह रहे हैं वह सही है? आप इन शिष्यों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाइए, ना कि उन्हें भ्रमित मत कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पूरे जीवन की शंका मैं कुछ समय में दूर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना
रखनी होगी। अगर तुम समर्पित होकर करोगे जो मैं कहूँगा तो तुम्हारा मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। फिर तुम्हें सही मार्ग पता चल जाएगा। इस सफलता के लिए किसी तरह कदम आगे बढ़ाता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहने को तैयार हो तो तुम्हें वह रास्ता पता लग जाएगा। तुम्हारे मन में जो यह संशय है वह दूर हो जाएगा। वह बुजुर्ग आदमी अपनी जिंदगी से हार ही चुका था, क्योंकि लाख कोशिशों करने के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य में सफलता नहीं पा सका था। इसीलिए वो आश्रम में रहने को तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, गुरु से कहा कि गुरुवर, अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो इन शिष्यों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाई। लेकिन अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको गुरु की पदवी को छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि आप इस तरह शिष्यों को भ्रमित नहीं कर सकते। ये गलत है और आप को फिर इसके बाद इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। गुरु ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह वह गुरु अपने हथेली पर कुछ बीज लाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। उसके सामने अपनी हथेली करते हुए गुरु ने कहा कि तुम इन बीजों में से कई 4 बीज चुन लो। बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे उसमें से 4 बीज उठा लिए। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि अब इन बीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इन बीजों को कैसे फल में परिवर्तित करते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऊपर से इसके लिए तुम आश्रम का कोई भी हिस्सा चुन सकते हो और किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आ सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने आश्रम का वह हिस्सा चुना जहां पर बहुत से पौधे नहीं थे, जो जमीन खाली थी, जहां पर सिर्फ घास उगी हुई थी। उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ मिट्टी हटाकर वह बीज वहां डाल दिया और नियमित रूप से उन बीजों का देखभाल करने लगा। वह समय से उसमें पानी देता, किसी भी पशु पक्षी को उसके पास आने नहीं देता। कुछ समय बाद उन बीजों में से पौधे निकलने लगे, लेकिन पौधा सिर्फ 3 बीजों में से निकला। एक बीज में से कोई पौधा नहीं निकला, मतलब कि वह बीज उसी जमीन के अंदर ही नष्ट हो चुका था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी अपनी बात सही साबित करने के लिए उन पौधों को और ज्यादा देख रेख करने लगा। वह नियमित रूप से उसमें खाद डालता, उसमें पानी देता और पशु पक्षियों से उन्हें बचा कर रखता। लेकिन उसके बावजूद उनमें से सिर्फ एक ही पौधा पनप पाया। बाकी 2 पौधे वहीं पर धूप या पानी की वजह से बर्बाद हो गए। आखिरकार बुजुर्ग आदमी को एक पौधे में सफलता मिली और आखिरकार उसने पाया कि पौधा एक फल भी आने लगा है। यह देखकर बुजुर्ग आदमी
बहुत प्रसन्न हुआ। वह जल्द ही उसे अपने गुरु को बुलाकर लाया, उन्हें दिखाने के लिए कि उसने जो पौधा लगाया था उसमें फल आ गए हैं। गुरु ने जब यह देखा तो उन्होंने बुजुर्ग आदमी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें 4 बीज दिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 पौधा बन पाया और उसमें से सिर्फ एक ही पौधा बन पाया, और 3 पौधे कहाँ गए? जो आज फल में परिवर्तित हुआ है वह एक ही पेड़ है, ऐसा क्यों हुआ? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, ऐसा ही होता है। हर बीज पेड़ नहीं बनता, लेकिन 4 बीजों में से एक तो बना। क्या यह कम सफलता है? इसके बाद संध्या के समय उपदेश दे रहे थे। इसके बाद संध्या समय उपदेश देने का वक्त हो चुका था। सभी शिष्य अपने स्थानों पर उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। इसके बाद गुरु उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंचते हैं और सभी शिष्यों को संबोधित करते हैं और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि जमीन में बीज डालते वक्त अगर हम लोग बीज की गुणवत्ता और जमीन के बारे में ख्याल ही नहीं करते कि उस तरह का बीज हम उपयोग में ला रहे हैं, किस तरह के जमीन पर का उपयोग किया गया है, पौधा बनेगा और फल देगा, उसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते। हमारे हाथ में जिस भी प्रकार का बीज आता है हम बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी तरह की जमीन पर फेंक देते हैं। जिस प्रकार पौधा नहीं बन पाता, उसी प्रकार हमें अपने जीवन का लक्ष्य चुनते हुए हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे बीज रूपी लक्ष्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती तो हमें अपने भविष्य में नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। इसलिए हम किस प्रकार का लक्ष्य चुनते हैं, उसे हमें भविष्य में क्या फल मिलेगा वह हमें पहले ही सोच लेना चाहिए और उस बीज को अपने मन में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन उस धरती के भांति है, उस जमीन के भांति है और वह लक्ष्य एक बीज की भांति है। इसलिए उस बीज को जमीन में डालने से पहले उस जमीन की सफाई जरूरी है। अक्सर हम कभी भी बीज को जमीन पर डालते वक्त हम यह नहीं सोचते कि उस जमीन को भी तैयार करने की जरूरत होती है। वहां से खरपतवार हटानी पड़ती है, घास इत्यादि हटानी पड़ती है, पानी देना होता है और फिर वह जमीन कहीं जाके तैयार होता है। यह बात हमारे मन पर भी लागू होता है। अक्सर हमारे मन में जो भी विचार आता है वह दूसरों से प्रभावित होकर ही आता है। जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वह पूरी तरह से सटीक नहीं होता और दूसरों से प्रभावित होकर लिया गया फैसला होता है। लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा अपने मन के जमीन को खाली कर देते हैं, अपने मस्तिष्क को खाली कर देते हैं, अपने मस्तिष्क के विचारों को खाली करके और उन लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, बीज करते हैं और यह देखते हैं कि भविष्य में यह लक्ष्य किस प्रकार फल देगा, तो फिर बीज हमारे मन
में और गहरा बैठता चला जाता है और उसका परिणाम हमें अपने भविष्य में उसी रूप में मिलता है। ऐसे बातें याद रखते हैं, हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं सभी जरूरी नहीं होता, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमेशा आती रहती हैं। लेकिन समझदार आदमी हमेशा जानता है कि विपरीत परिस्थितियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ना कि उसे कमजोर बनाने के लिए। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में हार मानकर अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं कि एक इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पौधा तो फल तभी देगा जब वह बड़ा होगा, लेकिन हम उसका पेड़ बनने का इंतजार ही नहीं करना चाहते। एक पौधा नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज्यादा धूप भी होती है, कभी आंधी तूफान और बारिश आ जाता है। लेकिन अगर वो उन विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा और फल नहीं दे पाएगा। उसे मजबूत पेड़ बनने के लिए परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार एक इंसान को समाज के लिए ताने सहने पड़ते हैं। वह लोग कहेंगे कि कितना वक्त हो गया इसे काम करते हुए, लेकिन इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है, ये तो मूर्ख है, इतना समय कौन देता है किसी काम में। लेकिन ये सब विपरीत परिस्थितियां होती हैं और जो आदमी उनको पार कर जाता है वह अपने लक्ष्य के लिए और भी मजबूती के साथ तैयार हो जाता है और फिर आखिर में ये सब काम पूरे होने के बाद वह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसका संयम, उसको इंतजार करना पड़ता है, उसे संयम रखना होगा, उसे चुप रहकर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह पौधा पेड़ बन जाएगा और वह पेड़ बहुत ही मीठे फल देगा, क्योंकि जितना समय एक पेड़ को बड़ा होने में लगता है उतने ही मीठे फल उससे पाए जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी हार मानना नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना। अपनी बात खत्म करते हुए गुरु ने बुजुर्ग से पूछा, अगर आपके मन में अब भी कोई संशय है कि आप जीवन में क्यों सफलता हासिल नहीं कर पाए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने बताई है, अगर उन बातों को पालन किया होता तो आप जरूर कामयाब हो गए होते। बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर उन गुरु से कहा कि हे गुरुवर, ये शिष्य बहुत ही किस्मत वाले हैं कि इन्हें आप जैसा मार्गदर्शक मिला। काश मुझे भी अपनी जीवन में ऐसे ही मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिला होता तो मैं भी अपने जीवन में कामयाब हो सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज तो मुझे पता चला कि मुझे से क्या गलती हुई और क्या कमियां रह गईं। शायद मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाऊं, शायद उन्हें सही रास्ता दिखा पाऊं। आज मेरी आंखें खुल गई, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरी आंखें इतनी देर से खुली और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर अब मैं यह ज्ञान ग्रहण कर भी लूं, उससे मेरा
क्या बदलाव होगा? यह सिर्फ मुझे दुख और पीड़ा ही देगा कि मुझसे यह गलती हुई। गुरुवर ने बुजुर्ग व्यक्ति को पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिंदगी में ज्ञान ग्रहण करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। तुम्हें लग रहा है कि यह तुम्हारा समय बीत चुका है, लेकिन जरा यह सोचिए कि मरने से पहले तुम एक असीम सत्य, एक ज्ञान के बारे में पता चला, अपनी गलतियों के बारे में पता चला। कितने ही लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया में आते हैं और इनके बीच जाने से पहले उन्हें जीवन में क्या क्या गलतियां की उन्हें यह पता ही नहीं चलता। तुम तो किस्मत वाले हो, तुम्हें तो पता लग गया कि तुम आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखा सकते हो और सही रास्ता दिखाते हुए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में को बड़ा लक्ष्य नहीं दे सकते। अगर कोई लक्ष्य हम सिर्फ अपने लिए निर्धारित करते हैं तो उसे सिर्फ हमारा ही भला होगा, लेकिन जब हम दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं तो उससे पूरी कायनात का भला होता है, पूरी दुनिया उससे प्रेरित होती है। इसलिए निराश मत होना, जीवन के प्रति सकारात्मकताएं बनाए रखना। गुरुवर अपने उपदेश खत्म करते हुए कहते हैं कि कल से हम एक ही लक्ष्य पर काम करना शुरू करेंगे। उस लक्ष्य को अपने मन रूपी धरती में पूरी तरह से बोएंगे ताकि वह भविष्य में अच्छे फल दे सके। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,